ना इसमें हम लोग लाप्लास मेथड के हेल्प से एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट जो है कैसे 4x4 की मैट्रिक्स निकालते हैं, उसको आइए जो है समझते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि लाप्लास मेथड के हेल्प से किस तरह से एक्सपेंशन की जाती है डिटरमिनेंट की, उसको समझते हैं। तो उससे पहले हम लोग को आपको जानना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री माइनर्स क्या होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री माइनर, जी हाँ वही माइनर कॉम्प्लीमेंट्री माइनर, अगर 3x3 का कॉम्प्लीमेंट्री माइनर हम निकालते थे, अगर याद करें ए इक्वल्स टू अगर ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई है, तो माइनर ही ढूंढते हमने हमेशा, या क्या करते हैं प्लस माइनस प्लस, फिर क्या करते हैं ए के थ्रू जो है ओपन करते हैं, और ए के जो थ्रू ओपन करते हैं मीन्स हम क्या करते हैं फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर रहे हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर रहे हैं डिटरमिनेंट से, जो मैट्रिसेस की आएगी डिटरमिनेंट उसी को हम लोग कहते हैं माइनर। तो ए का माइनर क्या है ई एफ एच आई, और इसके साथ साथ और क्या होता है -1 जो है आई प्लस जे, जो भी रोज ये किसको रिप्रेजेंट करता है रोज को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है कॉलम को जिसको आपने रिमूव किया है। तो ये क्या कहलाया, ये माइनर कहलाया, किसका माइनर कहलाया इस ए का, दैट मींस A1 टू A11 का कोफिशिएंट। तो यहाँ 3x3 में क्या होता था, ए जो है 3x3 में 2x2 की मैट्रिक्स का सब माइनर मिलता था। यहाँ भी हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम एक 4x4 मैट्रिक्स की बात करेंगे, 4x4 मैट्रिक्स की बात करेंगे। अब हमारे पास जो ये माइनर ढूंढ रहे हैं ये किसी ए का नहीं ढूंढेंगे, एक एलिमेंट का नहीं ढूंढेंगे, एक डिटर्मिनेंट का ढूंढेंगे। जी हाँ, याद रखिए यहाँ हम लोग एक एलिमेंट का माइनर ढूंढ रहे थे, यहाँ क्या करेंगे एक डिटर्मिनेंट का एक माइनर ढूंढेंगे, जो भी क्या जो क्या आएगा एक डिटर्मिनेंट ही आएगा। मींस 4x4 मैट्रिक्स को हम जो है डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन जो है एक डिटर्मिनेंट का माइनर खोजेंगे, फिर दूसरे डिटर्मिनेंट का माइनर खोजेंगे, फिर तीसरे डिटर्मिनेंट का माइनर खोजेंगे। जो माइनर खोजना है वो किस हिसाब से जो है खोजते हैं उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कंप्लीमेंट्री माइनर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर डिटर्मिनेंट ए को हम रिप्रेजेंट करें डिटर्मिनेंट से अगर हम आर नंबर ऑफ रोज को डिलीट करें और आर नंबर ऑफ कॉलम्स को डिलीट करें डिटर्मिनेंट ए से, तो जो करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट बनेगी वो n-r की बनेगी। यहाँ देखिए फर्स्ट रो को डिलीट किया और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, तो क्या है 2x2 की डिटर्मिनेंट बनेगी n-r, और इसी को जो भी डिटर्मिनेंट आएगी इसी को हम लोग कहते हैं क्या कॉम्प्लीमेंट्री माइनर। तो अगर हम 4x4 मैट्रिक्स लिखें और उसमें किस हिसाब से कंप्लीट माइनर खोजते हैं उसको समझते हैं। यहाँ पे एक 4x4 की मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखी हुई है, सपोज A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 एंड सो ऑन A41 42 43 44 है। नाउ अगर हम सेकेंड और थर्ड रो को डिलीट कर दें इस डिटर्मिनेंट में, और साथ ही साथ थर्ड एंड फोर्थ कॉलम को डिलीट कर दें, तो दैट मीन्स हम क्या किसको डिलीट किए सेकेंड एंड थर्ड रोज, सेकेंड एंड थर्ड रोज को डिलीट कर दिया, और साथ ही साथ थर्ड एंड फोर्थ कॉलम को डिलीट कर रहे हैं। तो जो कटिंग नहीं हुआ है वो क्या क्या एलिमेंट आया है A11 A12 A41 A42। तो जो माइनर है ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी A11 A12 A41 A42, दिस इज योर माइनर। हमने क्या किया जस्ट अभी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि किस तरह से डिलीट कर रहे हैं और क्या माइनर होता है वो हम बता रहे हैं। अभी किस तरह से ये यही चीज जो है आगे प्रोसीड होगा उसको भी समझेंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा, सेकेंड एंड थर्ड रो को डिलीट कर दिया तो दिस इज सेकेंड एंड थर्ड रो, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम को डिलीट कर दिया तो दिस इज थर्ड एंड फोर्थ कॉलम। तो रिमेनिंग जो डिटर्मिनेंट बनती है वो किसकी बनी A11 A12 A41 A42। तो जिसको हम लोग एक डिनोशन कर रहे हैं m को m की तरह, इसको क्या लिख रहे हैं 2 3 यानी कि सेकंड रो डिलीट है और थर्ड रो डिलीट है, 3 4 यानी कि थर्ड रो डिलीट है और फोर्थ सॉरी थर्ड कॉलम डिलीट है फोर्थ कॉलम डिलीट है। ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है रो को जो डिलीट हुई है उसका माइनर, जो डिलीट हुई है उसका माइनर। तो आई होप आपको माइनर लेना समझ में आ गया होगा, जिसको डिलीट करते हैं उसको छोड़ देते हैं, बाकी जो रिमेनिंग है उसको हम लिखते हैं। तो सिमिलरली नेक्स्ट है कि कॉम्प्लीमेंट्री माइनर कैसे निकाली जाती है। तो सेम माइनर का आप कॉम्प्लीमेंट्री माइनर कैसे निकालेंगे जहां क्रॉसिंग डबल बार हुई है। तो यहां देख रहे हैं ये जो क्रॉसिंग है ये क्या है रोज में भी क्रॉस है और क्या है कॉलम में भी क्रॉस है, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री माइनर। आई होप ये नॉलेज चेक के लिए क्वेश्चन है आपके पास कि अगर फर्स्ट एंड फोर्थ रोज को डिलीट कर रहे हैं और साथ ही साथ फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कर रहे हैं तो एक माइनर और उसका कॉम्प्लीमेंट्री माइनर लिख के बताना है। सो यू हैव टू राइट माइनर एंड द कॉम्प्लीमेंट्री माइनर। तो माइनर क्या होता है जो रिमेनिंग पार्ट है, और कॉम्प्लीमेंट्री माइनर क्या होता है जहां डबल क्रॉस हुई है, सिंपल। तो आई होप ये क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज एल्जेब्राइक कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए माइनर। तो यहाँ हम देख रहे हैं येलो लाइन में जो रोज को डिलीट किया है और जो कॉलम को हमने डिलीट किया है। तो अगर हमें एल्जेब्राइक कॉम्प्लीमेंट्स इसका निकालना है तो क्योंकि अब यही रिमेनिंग बचा है
तो इसका एल्जेब्राइक कंपोनेंट्स क्या होगा, -1 की पावर 1+4। 1+4 मीन्स हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट फोर्थ रोज को क्या है डिलीट नहीं है, तो 1+4। या आप ऐसे सोच सकते हैं जिसका आप माइनर ले रहे हैं वो किस रो में है, फर्स्ट रो में, और जिसका माइनर ले रहे हैं वो किस रो में, फोर्थ रो में। तो इसका -1 की पावर 1+4 और 1+2 ये किस कॉलम में है, 1 और 2 के कॉलम में। तो -1 की पावर क्या हो गया, 1+4 + 1+2। तो जो इसकी वैल्यू या तो प्लस आएगी या माइनस आएगी। जिस तरह से डिटरमिनेंट 3×3 में हम निकालते थे, -1 की पावर i+j, यहाँ भी i+j हो रहा है, लेकिन i+j क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने कितने रोज और कितने कॉलम को क्या क्या डिलीट किया है उसके हिसाब से होता है। तो जिसका हम लोग लिखते हैं, जिस रोज को लिखते हैं तो i+j, जिस रोज का जो है माइनर लिखे हैं तो ये क्या है, कौन से रो को लिखे हैं, फर्स्ट रो को लिखे हैं, फोर्थ रो को लिखे हैं, और किस कॉलम को लिखे हैं, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट्स है। ये एलिमेंट्स किसका है, फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम का है, फर्स्ट रो एंड फोर्थ रोज का है, और एलिमेंट किसका है, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम का है। तो दिस इज i1+4 + 1+2, दैट्स ऑल। और जो भी ये सब माइनर अभी बता चुके हैं जहां आपके पास डबल क्रॉस हो जाए तो ये क्या कहलाता है, सब माइनर। तो एल्जेब्राइक कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, अगर इसका एल्जेब्राइक कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो इसका सब माइनर और फिर -1 की पावर 1+4 + 1+2। आई होप कॉम्प्लीमेंट माइनर, कॉम्प्लीमेंट्री माइनर और एल्जेब्राइक कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ माइनर आपको क्लियर हो गया। नाउ अब हम कैसे लाप्लास एक्सपेंशन की हेल्प से किस तरह से जो है, नाउ वी हैव टू ऑब्टेन व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ दिस 4×4 मैट्रिक्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम चूज करते हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या है, 4 ऑप्शन है रो वाइज ऑपरेट करने के। तो कितने ऑप्शन है हमारे पास, सपोज 4 ऑप्शन है, 4 में किसी भी 2 को सेलेक्ट करने का क्या चॉइस होता है, 4c2। तो दिस मीन 6 चॉइस है हमारे पास। 2 का माइनर हमेशा हमको डिटरमिनेंट चाहिए, तो 2 वैल्यूज चाहिए हमेशा, तो 2 को सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, 4c2। 4 में 2 किसी को सेलेक्ट करने का तरीका कितना है, 6 चॉइस। तो 6 चॉइस क्या क्या है आपके पास, 1 2 1 3 1 4, और क्या है 2 3 2 4, और एक क्या होगा 3 4। यही चॉइस है आपके पास। इसी हिसाब से चॉइस कर सकते हैं क्या, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। दैट मीन्स यहाँ 1 2 3 4 क्या है, किस रो की बात कर रहे हैं या कॉलम की बात कर रहे हैं, दिस 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 अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको 1 2 3 4, तो क्या कर सकते हैं, एक बार इन दोनों की बात करेंगे, एक बार जो है इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट की बात करेंगे, एक बार इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट की बात करेंगे, सिर्फ साथ ही साथ क्या किसकी बात करेंगे, इन दोनों की बात करेंगे या इन दोनों की बात करेंगे, और आइदर क्या हो सकता है, इन दोनों की बात करेंगे। तो ये टास्क है हमारा 4c2 जो चॉइस है वो हमारे पास टोटल कितना चॉइस है, 6 चॉइस है। दैट मीन्स 6 डिटरमिनेंट का सम होगा, या आप कह सकते हैं 6 जो है टोटल समेशन जो है हमारे पास टोटल 6 समेशन आएगा। तो आइए इसको किस तरह से ऑपरेट करते हैं उसको समझते हैं। सो हमें अगर 4×4 को जो है हमारे पास चॉइस क्या है, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4 है। तो सबसे पहले 1 2 चॉइस ले रहे हैं, 1 2 दैट मीन्स ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, इस टाइप के एलिमेंट ले रहे हैं। तो हमारे पास डिटरमिनेंट क्या किसका निकाल रहे हैं हम, तो ये ले रहे हैं, दैट मीन्स हम थर्ड और फोर्थ रोज को क्या कर दिए, डिलीट कर दिए हैं। तो थर्ड और फोर्थ रोज तो ऑलरेडी क्या है, हमेशा हम डिलीट कर रहे हैं। थर्ड और फोर्थ रो हमेशा क्या करेंगे, हम डिलीट करके जो है माइनर को लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं, 1 2 दैट मीन्स ये चॉइस और ये चॉइस है, और सेकंड रोज के एलिमेंट लिख लिया। इसका सब माइनर लिखना है, तो अगेन हमने किसको डिलीट किया है, इसके पास क्या ऑप्शन बचा, अब हम एलिमेंट किसका ले रहे हैं, कॉलम में देखिए आप किसका एलिमेंट ले रहे हैं। हमने यहाँ क्या किया है, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो के एलिमेंट लिखे हैं। फर्स्ट रो एंड सेकंड रोज के एलिमेंट लिखे हुए। ये कॉलम कौन सा है, दैट मीन्स फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम है। तो जो रिमेनिंग है वो कौन सा आएगा, कॉलम थर्ड और कॉलम फोर्थ के एलिमेंट्स को आप लिखेंगे। कॉलम थर्ड और कॉलम फोर्थ के एलिमेंट्स को लिखना है। तो फर्स्ट रोज हमने लिख लिया, जो है आपका A11 A12 A21 A22, तो आपका जो आएगा वो थर्ड एंड फोर्थ रो का कॉलम क्या आएगा। टाइप से हमें क्या करेंगे, 6 का सम लिखना है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हम क्या कर रहे हैं,
हम चॉइस बना रहे हैं 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 का, दैट्स द चॉइस बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम थर्ड रो और फोर्थ रो को डिलीट कर दिए हैं पहले से ही, हर बार हम जो है डिलीट करते हुए जाएंगे। तो हमारे पास पहला चॉइस क्या है, 1 2 का चॉइस है, 1 2 का चॉइस लिया, दिस A11 A12 A21 A22। ये किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, मींस जो एंट्रीज अब लेंगे इसका माइनर वो क्या होना चाहिए, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट होना चाहिए, वो थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट्स होना चाहिए। तो लिख लिया। कीप इन माइंड रोज नहीं लिखना है यहाँ पे, फर्स्ट रोज और सेकंड रोज के एलिमेंट्स को इसमें नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब रोज हमेशा इसमें लिखेंगे और कॉलम के एलिमेंट्स हमेशा इसमें लिखेंगे जो रिमेनिंग है। तो यहाँ रोज में क्या है, फर्स्ट रो सेकंड रो के एलिमेंट लिख लिया, और यहाँ थर्ड और फोर्थ रो के जो है कॉलम के एलिमेंट लिखा। तो मीन्स रोज हमने क्या किया, डिलीट किया हुआ है पहले से ही। तो A33 A34 A43 A44। नाउ 1 और 2 का चॉइस हो गया। अब क्या करेंगे, हम किसका चॉइस लेंगे, 1 और 3 का। सो 1 3 का चॉइस क्या है, A11। अगेन 1 3 मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड की बात हो रही है। तो A11 A13 A21 A23, क्योंकि आप थर्ड फोर्थ वो मान चुके हैं क्या है, वो डिलीट है। सो वी हैव A11 A13 A21 A23। फाइन, इसका हमें क्या लिखना है, अलजेब्राइक कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है। तो ये -1 की पावर 1 + 2 दैट्स 1, जो आप रोज को सिलेक्ट किए हैं, 1 और 2 रोज को सिलेक्ट किए हैं। अब क्या कर रहे हैं, ये किस कॉलम में है, ये चेक कीजिए कॉलम में किस में है। तो ये फर्स्ट कॉलम में है और थर्ड कॉलम में है। तो ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम में, मीन्स अब जो माइनर होगा वो किसका होगा, कॉलम के एलिमेंट्स लेंगे। किस कॉलम के एलिमेंट्स लेंगे, जो रिमेनिंग है। तो दिस, क्योंकि कॉलम कौन सा बचा था आपके पास, सेकंड कॉलम रिमेनिंग था और फोर्थ कॉलम रिमेनिंग था। ठीक है, सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को क्या लिखा है, A32 और क्या हो गया A34 और फिर A42 और क्या हो गया A44, क्योंकि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को नहीं लिखना है, सेकंड और फोर्थ कॉलम के एलिमेंट लिखना है। और यहाँ पे 1 + 3 क्या हुआ है, फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम को ऐड किया गया है। सिमिलरली एक ये चॉइस है, दूसरा ये चॉइस है, इसी तरह से जो है 4 चॉइस क्या क्या है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, सारे डिटरमिनेंट के सब सारे माइनर और इसके अलजेब्रिक माइनर लिख लिया है। अब इसको समझ लेते हैं कि अगर 4 × 4 का मैट्रिक्स है, चॉइस क्या था आपका 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। तो चॉइस दैट मींस 1 2 मींस A11 A12 A21 A22। थर्ड एंड फोर्थ रोज के एलिमेंट्स जो है आएंगे ही नहीं, केवल फर्स्ट रोज के कॉलम आप सबसे पहले देख लीजिए। तो ये क्या हो गया, A11 A12 A21 A22, राइट। फिर क्या ले रहे हैं, 1 3 ले रहे हैं, तो 1 3 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा A11 A13 A21 A23। इसमें रोज, इसमें जो है जो पहले लिखा जा रहा है वो केवल रोज के एलिमेंट्स लिखे जा रहे हैं, फर्स्ट रो और सेकंड रोज के, फर्स्ट रोज एंड सेकंड रोज के जो भी एलिमेंट्स है वो फर्स्ट रोज और सेकंड रोज के एलिमेंट्स है। तो 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया। अब फिर क्या है 1 4, 1 4 मीन्स 1 A11 A14 वाले एलिमेंट्स A21 A24। ठीक है, फिर क्या किया गया है 2 3 के एलिमेंट्स क्या है, A23 मतलब दिस सो A12 A13 A22 A23 जो भी कॉलम है। तो A12 जो है आ गया आपके पास A11 A13 A21 A23। सिमिलरली A12 A13 A22 A23 A12 A13 का हो गया। अब A12 A14 A22 A24 वो भी आ गया आपके पास। फिर फाइनली क्या हो गया 3 4, तो A13 A14 A23 A24। तो हमने क्या लिख लिया, सारे रोज को हमने लिख लिया। सबसे पहले सारे रोज को हमने लिखने के बाद क्या किया हम लोगों ने, 1 2 का ऑप्शन, 1 3 का ऑप्शन, 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4 का ऑप्शन। तो जो है कॉलम वाइज हमने पहले जितने रोज 1 एंड रोज 2 को लिख लिया। नाउ वी हैव -1 की पावर क्या। अब सिंस इसको ये एलिमेंट लिखा है, इस एलिमेंट को देखिए कहाँ है ये, अगर इसको रेड सर्किल करें तो A11 यहाँ है, A12 यहाँ है, A21 यहाँ है और A22 यहाँ है। ठीक है, A11 यहाँ, A12 A21 A22। अब ये देख लें तो यहाँ 1 + 2 हमेशा हो रहा है, ये रोज हो रहा है क्योंकि रोज 1 और 2 के एलिमेंट्स हैं। और ये किस कॉलम में है, तो 1 और 2 के कॉलम में है। तो +1 + 2 ये किस कॉलम में, 1 और 2 के कॉलम में। अब जब हमने ये लिया है, ठीक है, तो इसका सब माइनर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट और ये तो डिलीट है ऑलरेडी, दिस इज डिलीटेड। तो हम किसको लेंगे, इसी के कॉलम को लेंगे, तो ये दिस इज सब माइनर।
एल्जेब्रिक सब माइनर। तो हमारे पास फाइनली क्या आया, a11 a12 a21 a22 -1 डिज a33 a34 a43 o4। सिमिलरली हमने क्या लिया, 13 लिया। 13 लिया तो अगर रेड पार्ट से हम या अलग पेन से ले रहे हैं तो इस कंपोनेंट को लिया है, इस कंपोनेंट को लिया है, और इस कंपोनेंट को लिया है, और इस कंपोनेंट को लिया है। ठीक है, इस कंपोनेंट को लेने के बाद हुआ क्या, -1 की पावर 1 + 2। अगेन रोज तो अभी 1 + 2 ही है, और ये दोनों किस कॉलम में है, 1 और 3rd कॉलम में है, तो 1 + 3। तो जब ये 1 और 3rd कॉलम में है तो इंट्रीज किसकी होगी, 2nd और 4th कॉलम की इंट्रीज होगी। तो 2nd और 4th कॉलम में किसकी इंट्रीज है, इसकी इंट्रीज है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 4 में लिया तो a11 और a14 को लेंगे, तो a11 a14 को ले लिया, और a21 a24 को ले लिया सेकंड रोज के। तो ये फिर माइनस रोज क्या है, हमने लिया है 1 और 2, और कॉलम किसका है, ये एलिमेंट किसके कॉलम में है, 1st और 4th कॉलम में। तो अब किसका कॉलम लेंगे, 2nd और 3rd। जो यहाँ मिसिंग है उसी के एलिमेंट ले रहे हैं। यहाँ भी देखिए 1 और 3rd कॉलम को लिया गया, तो मिसिंग क्या है, 2 और 4th कॉलम है, उसके एलिमेंट ये है। यहाँ पे क्या है, 2nd और 3rd कॉलम मिसिंग है, तो इसके कॉलम पर लेना है। सिमिलरली 1 और 2 तो रोज में लिया ही है, और किसको लिया है, 2nd और 3rd कॉलम के एलिमेंट है, तो मिसिंग क्या है, 1st एंड 4th कॉलम है। तो देखिए 1st एंड 4th कॉलम के एलिमेंट्स। फिर यहाँ क्या है, 2nd एंड 4th कॉलम को लिया गया है, तो मिसिंग क्या है, 1st एंड 3rd कॉलम मिसिंग है, तो उसके एलिमेंट लिख लिया, 1st एंड 3rd कॉलम के एलिमेंट। 1st एंड 3rd कॉलम के एलिमेंट क्या है, a31। तो सिमिलरली इसी टाइप से जो है हम 6 जो भी एक्सपांशन होगा वो कितना होगा, टोटल 6 होंगे। क्योंकि 6 होंगे, क्योंकि जैसे बताया 4c2। तो जो ले रहे हैं कॉलम में उसको हम क्या करते हैं, सब माइनर में नहीं लेंगे, मीन्स जो ले रहे हैं उसके अपोजिट ले रहे हैं, जो ले रहे हैं उसके क्या करेंगे, अपोजिट। तो ये कौन सा एलिमेंट होगा, 3 + 4 का एलिमेंट लिया गया कॉलम का, तो ये 2nd और 3rd कॉलम के एलिमेंट होंगे। तो आई होप लाप्लास इक्वेशन जो है, अभी एक एग्जांपल से इसको और समझते हैं, और किस तरह से जो है इजीली डायरेक्टली यहाँ पे तो a11 a12 a3 से समझाया गया। एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करते हैं उसका लाप्लास इक्वेशन से डिटरमिनेंट।